मेरा नाम उज्जवल ताठे। हेलो, आई एम स्वाति विनोद भिंगार दिवे और आप देख रहे हैं देसी फीड पर। फर्स्टली गुड टू सी यू एंड वेलकम टू देसी फीड गाइस। Thank you. नया शो आ रहा है नए एक स्टोरीज के साथ वशीकरण आई थिंक वशीकरणम। यस। तो फर्स्टली हम आपके शो के बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ अपने ऑडियंस से बताना चाहेंगे? पहले तो नमस्ते, आई एम स्वाति मतलब मालती, इस घर की बड़ी बहू, इनकी धर्मपत्नी। और ये है नीलेश, ओरिजिनल नेम उज्जवल ताठे, किरदार का नाम नीलेश, घर का बड़ा बेटा। तो इस कहानी के जैसे हमने सुना और जिस तरीके से हमने इसके ट्रेलर्स देखे, क्लिप देखे, काफी ज्यादा हॉरर नजर आ रहा है। एक्चुअली ये हॉरर नहीं है, ये एक अपनी अपनी मानसिकता है जिस तरीके से आप ले रहे हो, बट ये हॉरर नहीं है। एक्चुअली वशीकरणम ये नाम थोड़ा सा लगता है लोगों को कि यार नाम से कि हाँ भाई ये थोड़ा कुछ हॉरर या कुछ ऐसा होगा, बट ये उस तरीके का नहीं है। ये बेसिक है, जैसा हर एक हम बचपन से जो कहानियाँ सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, बूढ़ों से बड़ों से, तो मुझे लगता है बस वो हम सब प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर उससे आपको डर लग रहा है तो ये आपकी मेंटालिटी है, दैट्स इट। जो कैरेक्टर पे आते हैं तो सबसे पहले आपके दोनों के कैरेक्टर के बारे में जाएंगे। जी। क्या कुछ कैरेक्टर है और कितने अलग अलग शेड्स हमें देखने को मिलेंगे? आप सीरियल के बारे में बता रहे हो, हम दोनों के बारे में? सीरियल और मतलब ऑन स्क्रीन हाँ। कैरेक्टर है ना? ओके। ऐसा वो प्रोमो में तो आपने देखा होगा तो बहुत सारे कैरेक्टर्स है, बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत अलग अलग कहानियाँ आपको देखने मिलेगी, तो वो तो आपको पता चलेगा ही टेलीकास्ट के बाद। हम दोनों के बारे में बताएंगे तो नीलेश एक होनहार बच्चा है इस घर का, जो कुछ काम का नहीं है अभी इस घर में, और मैं उसकी पत्नी जो बहुत सारे सपने लेके इस घर में आई थी, अपने पति को लेकर, अपने घर वालों को लेकर। मतलब हर एक लड़की का सपना होता है शादी, टर्निंग पॉइंट होता है ज़िंदगी का, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरी तो ज़िंदगी कुछ अलग ही तरीके से पलट गई है। वो क्या हुआ है मेरी ज़िंदगी में, क्या ऊपर नीचे हुआ है, वो तो आपको 16 तारीख से पता चलेगा ही। एक्चुअली ये नीलेश के बारे में बोलना चाहूँ तो नीलेश एक घर का बड़ा बेटा होने के नाते यूनिवर्सल है कि घर का बड़ा बेटा एक समझदार होना चाहिए, सबको संभालने वाला होना चाहिए। तो उसी तरीके का मेरा कैरेक्टर है। मेरी पर्सनली, इस नीलेश की पर्सनली ऐसी कहानी है कि इसको आगे चल के पढ़ना था, बहुत बड़ा होना था, बट वो आई का जो घर पर प्रेशर है वो आई के आगे नहीं जा पाता है। जो माँ है मेरी उसके आगे मैं नहीं जा पाता हूँ। और रही बात इस सारे, इसमें एक और ट्विस्ट आ गया है, मेरे नसीब में मेरी बीवी आ गई है। अच्छा है ना, फिर आपका नसीब अच्छा हो रहा है ना। तो हाँ, आप दोनों का तो मैं वो जानना चाहूंगी, ऑन स्क्रीन कैसी केमिस्ट्री वही बताता हूँ। वाला है कि थोड़ा नोकझोंक तो है, नोकझोंक रहती है, और वो है, प्यार भी है। और रही बात वो कि उसकी बहुत सी आकांक्षा मेरे से लेकर है कि तू पूरी करना चाहिए। बीवी की होती है वो हर यार। बीवी की होती है। हाँ। बट यहाँ पर मैं पिस गया हूँ, पेंडुलम कैसा एक बार मार दो तो घूमते रहता है, तो मैं उस तरीके से हो गया हूँ कि आई के सामने मैं जा नहीं पाता हूँ, और इसने बोली भी चीज़ें मेरे में हिम्मत नहीं है मैं आगे जाकर कुछ कर पाऊँ। सो ये इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि उसका मैं नुकसान कहीं ना कहीं कर रहा हूँ। उसकी आकांक्षाएं पूरी नहीं कर रहा हूँ, बट ये किरदार है, ये स्वभाव है इस किरदार का, सो वो वैसे ही है। अगर मैं शो की बात करूँ तो जहाँ तक मुझे पता है कि शो मराठी थीम पे है, मराठी लोग है, मराठी कल्चर्स है जी। और जो टेलीकास्ट हो रहा है आई थिंक हिंदी में हो रहा है, जी जी तो उसमें और हिंदी में थोड़ा सा मिसमैच होता है कि मराठी कैरेक्टर्स है, कहानी है और देखने वाला हिंदी ऑडियंस है, तो उसमें क्या लगे एक्सपेक्टेशन? मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया कुछ अलग एक्सपेरिमेंट है। मतलब ये मराठी पूरा कल्चर, ये मराठी जो भी कुछ कही सुनी बातें जो भी हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, वो नए ऑडियंस तक पहुंचाना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बहुत थैंकफुल फील कर रही हूँ, ग्रेटफुल फील कर रही हूँ कि हमें ये मौका मिला। टेलीविजन मतलब सोनी टेलीविजन, हिंदी टेलीविजन पे हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं ये कल्चर, और हम पूरी मन से मेहनत करेंगे कि हम ये सब आप तक पहुंचा सके। दैट्स इट। लास्टली अपने ऑडियंस एंड व्यूअर्स से क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही कहूँगा ऑडियंस। सो 16 मार्च से 10:15 बजे सोमवार से शुक्रवार रोज देखिए वशीकरण। वशीकरणम, सिर्फ और सिर्फ सोनी सोनी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट टेलीविजन टेलीविजन पर।